इन हमलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपनी युद्ध की रणनीति बदली है। कैसे, समझिए। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हमले तेज हुए हैं। ब्लैक सी में रूसी जहाजों को यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। रूस के स्कोव शहर पर पहली बार ड्रोन अटैक हुआ है और ये हमले पूरी तरह से कामयाब रहे अगर यूक्रेन के नजर से देखा जाए तो। दक्षिण में ओरियोल शहर में ड्रोन से अटैक हुआ। रियाजान और कलुगा तक यूक्रेन अब हमले कर रहा है। ब्रांस शहर में लगातार यूक्रेन के निशाने पर हैं तमाम इलाके। अब बड़ा सवाल यह कि स्कोव में हमले के पीछे कौन है। स्कोव शहर से सेंट पीटर्सबर्ग केवल 300 किलोमीटर दूर रह जाता है। एस्टोनिया लिथुआनिया बॉर्डर पर स्थित है ये रूस का शहर और इस पर हमले किए गए। स्कोव शहर यूक्रेन के कीव से सिर्फ और सिर्फ 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन का दावा उसके 500 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए गए। यूक्रेनी मंत्री माइखाइलो फेडोरेव ने यह जानकारी दी है। अब सवाल यह है कि रूस पर हमले आखिर कहां से हो रहे हैं, कौन है जो यूक्रेन की इन हमलों में मदद कर रहा है। रूसी सीमा के बॉर्डर वाले इलाके में रूसी दुश्मनों को कौन पनाह दे रहा है। वो कौन से देश हैं जो अपनी जमीन से रूस पर हमले की इजाजत दे रहे हैं। ये अपने आप में रवि बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और देखिए ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने जिस तरह से इस युद्ध में किया है, उसने अब तक की युद्ध की जो रणनीति रही है उन सबको नए तरीके से परिभाषित किया है। अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन कौन कौन से ड्रोन का इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए कर रहा है, किन किन ड्रोन्स का इस्तेमाल वो इस वक्त रूस को डराने के लिए कर रहा है। इसको हम समझते हैं फिनिक्स घोस्ट 6 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन ने किया है। और स्विच ब्लेड 640 किलोमीटर तक हमले की क्षमता है, एक लंबी दूरी है। एरोवेरोनमेंट क्वांटिक्स 20 किलोमीटर तक हमले में ये सक्षम है। और आपको बताएं अगला जो ड्रोन है जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, एंथलोन एविया A1, ये 50 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है। लेलेका 100 स्ट्रोक ये 40 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है। यानी कि जितने भी ड्रोन हैं 50 से 40 किलोमीटर इजीली डीप जाकर रूस में हमला करने में सक्षम है। और यही वजह है कि यूक्रेन ने अब तक इन ड्रोन्स के जरिए रूस को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। शुरू में आपको याद होगा कि मॉस्को के ऊपर भी ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई। अब वो कोशिशें साफ तौर पर दिखने लगी हैं कि वो अब वाकई में रूस को हिट कर रहा है। बिल्कुल रवि, और 18 महीनों की जंग के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह से यूक्रेन जिस तरह से ड्रोन हमले कर रहा है और 10-10 शहरों को एक साथ निशाना बनाया जा रहा है। थापर सर, ये बताइए ये हमले किस तरह से यूक्रेन जाहिर क्या करना चाहता है। और अभी तक के युद्ध में ये देखा गया था कि कल तक जो यूक्रेन अपनी जमीन को बचाने की जद्दोजहद कर रहा था, अब वो रशिया के अंदर घुस के मॉस्को तक मार कर रहा है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका ड्रोन्स की है। देखिए, एक चीज़ तो बहुत साफ साफ दिख रही है कि यूक्रेन को जो सैन्य सामग्री चाहिए उसे मिल रही है और उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहा है वो रशिया के अगेंस्ट। और वीज़ावी रशिया को शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसको अपने रिजर्व्स में डिप करना पड़ रहा है। नॉर्थ कोरिया तक जा रहे हैं खरीदने के लिए। तो यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जितने चाहिए, परसों $250 मिलियन की एड का अनाउंसमेंट हुआ है। तो यूक्रेन अब इसको फैला रहा है, रशिया को हर डायरेक्शन में अटैक कर रहा है ताकि रशिया की फोर्सेस जो थिन हैं थोड़ी सी ग्राउंड में वो फैल जाएं। अभी बेसिकली वॉर ऑफ एट्रिशन चल रहा है दोनों साइड से। आप देख रहे होंगे कि हमले कम हो रहे हैं और एयर अटैक्स और मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। ये इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, उनकी विल को तोड़ा जाए, उनके मोराल को डाउन किया जाए। बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबरें कुछ आ रही हैं वॉर जोन से, जल्दी से उन पर नजर डालते हैं। कीव पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। रूस ने कीव पर दागी कई मिसाइलें। यूक्रेन ने रूस की 20 मिसाइलों को तबाह किया है। एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किए मिसाइलें। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने लिया बदला।
और बड़ी खबर, रूस के कीव पर हमले का एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कीव के अस्पतालों में खून की भारी कमी हो गई है। धमाके के मलबे से पूरा का पूरा कीव शहर जाम हो गया है और कीव पर रूस ने 40 मिसाइलों से अटैक किया है। यूक्रेन का 28 मिसाइलों को मार गिराने का इस बीच दावा भी सामने आया है और इन मिसाइल अटैक्स में बहुत बड़ी तादाद में सैनिकों से लेकर आम लोगों के घायल होने की खबर है। इसीलिए कीव के अस्पतालों में खून की भारी कमी हो गई है। तस्वीरें आपके सामने, राजधानी कीव में कैसे एक रात में 48 मिसाइलों से हमला किया गया है। हालांकि 28 मिसाइलों को मार गिराने का यूक्रेन दावा भी कर रहा है, लेकिन बिल्कुल, तो भयावह तस्वीरें इस वक्त हमलों की सामने आ रही हैं। यूक्रेन को रूस की बारूदी धमकी। जी हां, रूस पर हमला करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान सामने आया है। ड्रोन हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में। यानी रूस का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। तमाम यूक्रेनी हमलों की वजह से जिस तरह से जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है, उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। रूस में ड्रोन हमला, पुतिन का बारूदी बदला, अब होगा क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम आपको पूरी रूपरेखा समझाने की कोशिश करें तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। मॉस्को, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, तुला और इसके बाद कलुगा, स्कोव, ओरियोल, सेवेस्तोपोल, यानी वो तमाम इलाके जिसे यूक्रेन ने बनाया है निशाना और की है बड़ी तबाही। सबसे ज्यादा तबाही स्कोव में हुई है, जहां पर 7 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए गए, 6 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान बर्बाद कर दिए गए, Tu-22 बॉम्बर पर हमला किया गया। रूस ने विध्वंसक बदले की इसी के बाद चेतावनी दी है। इसलिए विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा की धमकी यूं ही नहीं कही जा सकती। ड्रोन अटैक करने वालों को हम ढूंढ कर खत्म करेंगे, वो ये कह रही। बदले का ट्रेलर राजधानी कीव में दिखा। यानी रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से रूस की सीमाओं के अंदर घुसकर यूक्रेन ने इन हमलों को अंजाम दिया है, उसका जवाब कीव में जोरदार हमलों के जरिए, संजय सॉय साहब, दिया गया है। रूस ये मान रहा है। लेकिन क्या बात यहीं तक सीमित आपको नजर आ रही है या फिर इस बार बहुत आगे तक जाती हुई दिख रही है? समीर, यहाँ 2-3 बातें निकल के आई हैं बड़ी क्लियर। एक तो देखा जाए तो रशिया भी डिफेंसिव मोड में था, नंबर 1, क्योंकि उन्होंने इसी वजह से काउंटर ऑफेंसिव स्टॉल हो गया था ऑलमोस्ट। दूसरी बात ये, यहाँ कहीं ना कहीं रशिया के एयर डिफेंस का फेलियर भी नजर आता है कि अगर एयरपोर्ट पर जाकर 7 जहाज खड़े जहाज़ों को बर्बाद कर देते हैं जबकि जंग का माहौल है, तो कहीं ना कहीं पे ये एक फेलियर है जिसको अभी वो ऑफेंसिव एक्शन के द्वारा एक बयानबाजी भी आ रही कि ड्रोन जिसने किया, अटैक किया, उनको बर्बाद किया जाएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ उनको तबाह कर दिया जाएगा। और वाकई में कीव के ऊपर अटैक है। यहाँ पे कीव के भी मैं एयर डिफेंस की बात करता हूँ कि अगर आप देखें वहाँ पेट्रियट सिस्टम डिप्लॉयड है, कीव के ऊपर बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है। फिर भी अगर रशिया इतनी तबाही मचा सकता है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं फेलियर है उनके, और रशिया ने उसका तोड़ निकाल लिया है। दूसरी बात यह कि यूक्रेन कह रहा था खाली 2 आदमी कैजुअल्टी हुए, 2 में तो खून की कमी कैसे हो गई? ये सब प्रोपेगेंडा है कि उनका बड़ी तबाही हुई है, तो नेचुरली, और कैजुअल्टी वो उनका बयान आ रहा था 2 मरे, तो यानी कि तबाही हुई है। वो बयानबाजी के अटैक को फेलियर दिखाने के, यानी कि दुनिया को अलग तस्वीर वो दिखा रहे हैं, लेकिन नुकसान जो हुआ है वो बड़ा है। और देखिए, रूस एयरबेस तबाही की पहली तस्वीर, रूस के एयरबेस पर तबाही की जो पहली तस्वीर है वो सामने आ चुकी है।